हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 6 मई सन 2020, दिन बुधवार, शुक्ल पक्ष, बैसाख मास, संवत 2077, तिथि चतुर्दशी, नक्षत्र चित्रा, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूल उत्तर पूर्व दिशा। देखिए दर्शकों, आज हम आपसे बहुत ही अच्छी बात करने वाले हैं। आज का ये छोटा सा टॉपिक जो है, इसे आप सुनिएगा ज़रूर। हमने एक रोज़ पहले बताया था कि ऐसे कुछ कर्म होते हैं, ऐसी कुछ गोपनीय तथ्य होते हैं जो हमें किसी के सामने उजागर नहीं करने चाहिए। बताया था ना आपको। अब ऐसे ही कुछ 9 कर्म होते हैं, हमें अवश्य करने चाहिए। यदि हम धनवान बनना चाहते हैं, वैभववान बनना चाहते हैं, यशस्वी बनना चाहते हैं, लंबी आयु चाहते हैं, दीर्घायु प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें ये 9 कर्म शुद्धता के साथ और श्रद्धा के साथ करने चाहिए। वो 9 कर्म कौन कौन से हैं, आइए हम बताते हैं आपको। और ये जो भी हम आपको ये बातें बताते हैं, ये सारी बातें शास्त्रोक्त होती हैं। दक्ष जी ने 9 कर्मों के बारे में बताया है। ये दक्ष कथित 9 कर्म हैं। आइए आप लोग सुनिए। सबसे पहला संध्या, जिसे हम अपना पूजा पाठ कहते हैं। संध्या अगर समय है तो त्रिकाल समय में करनी चाहिए, सुबह, दोपहर और सायंकाल। अगर समय नहीं है तो कम से कम 2 समय, और 2 समय भी नहीं है तो कम से कम 1 समय हमें संध्या अवश्य करनी चाहिए। और संध्या के साथ साथ प्राणायाम और गायत्री मंत्र जप हमें करना चाहिए। स्नान कायदे में सुबह शाम बताया गया है, लेकिन कम से कम 1 समय हमें स्नान अवश्य करना चाहिए। नंबर 3, अब आप कहेंगे स्नान ये कौन सी बड़ी बात है? बहुत लोग नहीं करते, 5-5 दिन नहीं करते, 10-10 दिन स्नान नहीं करते। जी हाँ, ये वास्तविकता है। बहुत लोग नहीं नहाते हैं और बहुत लोग उस स्नान को भी स्नान नहीं कहते हैं कि स्नान का जो प्रॉपर समय है वो निकल जाए और फिर हम स्नान करें। हाँ, वो मजबूरी है। जो लोग ऐसी कोई जॉब करते हैं, ऐसी कोई उनकी लेट नाइट शिफ्ट रहती है, थोड़ा देर घर से आते हैं, वो एक बात अलग है। लेकिन जो लोग प्रॉपर तरीके से सोते हैं, प्रॉपर तरीके से उठते हैं, लेकिन स्नान करते हैं बहुत लेट लतीफ़, तो वो भी गलत है। वो स्वास्थ्य के लिए भी चिंताकारक होता है और कहीं ना कहीं आध्यात्मिक दृष्टि से भी शुभ नहीं होता। नंबर 3, जप। जो भी आपके इष्ट देवता हैं, अपने हिसाब से उनका जप वंदन हमें अवश्य करना चाहिए। नंबर 4, होम। प्रतिदिवसीय हमें होम करने से आयु की वृद्धि होती है और साथ ही साथ श्री संपन्नता की वृद्धि होती है। जिस घर में प्रतिदिन हवन किया जाता है, चाहे सूक्ष्म रूप में करें या कैसे भी करें। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, स्वाध्याय। स्वाध्याय में वेद का पाठ करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, और जो वेदज्ञ नहीं हैं तो कम से कम उन्हें गायत्री मंत्र अवश्य जपना चाहिए। नंबर 6, देव पूजा। देव पूजा में विष्णु, जो हमारे पंचदेव हैं, विष्णु, शिव, देवी, सूर्य, गणपति, हनुमान जी आदि की हमें पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, वैश्वदेव। पंच महायज्ञ जिन्हें आता है वो ज़रूर करें। नंबर 8, अतिथि सत्कार। अतिथि सत्कार जिसमें कोई भिक्षु हो, यति हो, तपस्वी हो, घर आने पर उन्हें भोजन कुछ ना कुछ हमें अवश्य देना चाहिए, उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। नंबर 9, समविभाग। अब ये समविभाग क्या होता है? यथाशक्ति देव, ऋषि,
मनुष्य, गुरु या कोई दुखी हो और माता पिता, इनकी हमें सेवा ज़रूर करनी चाहिए। इसमें कहीं भी कोताही या आलस्य नहीं बरतना चाहिए। तो ये 9 कर्म ऐसे हैं, अगर व्यक्ति यशस्वी बनना चाहता है, दीर्घायु प्राप्त करना चाहता है, धनवान बनना चाहता है, इनका पालन यदि करता है तो दक्ष जी ने कहा है वो व्यक्ति कभी जीवन में घाटे में नहीं रहता। कर्म वाइज 9 के 9 कर्म बहुत ही संक्षिप्त में एक बार पढ़ देता हूँ। नंबर 1 संध्या, नंबर 2 स्नान, नंबर 3 जप, नंबर 4 होम, नंबर 5 स्वाध्याय, नंबर 6 देव पूजा, नंबर 7 वैश्वदेव, नंबर 8 अतिथि सत्कार और नंबर 9 समविभाग। तो ये 9 कर्म अगर जीवन में हम अपने जोड़ के चलेंगे तो हमें बड़ा लाभ मिलेगा। अब माहौल कैसा हो गया है, कैसा लोगों के मन हो गए हैं, कैसी लोगों की सोच हो गई है। आज स्वार्थ बहुत है, स्वार्थ बस हम लोग बंध गए हैं। हम केवल उसी से हम प्रेम रखते हैं या उसी से हमारा आना जाना रहता है जिससे हमारा कोई कार्य होता है। अदरवाइज़ बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पे हैं। आज हम घर में हवन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आजकल की पीढ़ी बहुत मजाक उड़ाती है। जो अच्छे गाइडेंस में बच्चे पल रहे हैं, अच्छे माता पिता उन्हें शिक्षा दे रहे हैं, वो मजाक नहीं उड़ाते। स्कूलों की पढ़ाई ऐसी हो गई है कि बच्चा जब तक फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th तक पहुंचता है तो वो उसको पता ही कुछ नहीं होता। माँ बेचारी चुपचाप किसी कीर्तन में, भजन में शरीक भी होती है तो बच्चे मुंह चढ़ा लेते हैं। कई बार बच्चों को कहते हैं कि बेटा चलो, आप नहीं, मम्मी आप जाइए, आपका काम है। तो मतलब बहुत कुछ संस्कार विहीन हम लोग होते जा रहे हैं। 16 संस्कार ऐसे हैं हमारी भारतीय सभ्यता में, उन संस्कारों के बारे में भी यदि हम किसी से पूछें तो पता नहीं है। बहुत ज़रूरत है हमारी शिक्षा में, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आनी चाहिए। बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रामायण है, महाभारत है, इन्हें मिथ बताने लगे हैं। बताइए, काल्पनिक बताने लगे हैं, बनी बनाई बातें लोग बताने लगे हैं। कितना हम लोग प्रमाण दें कि ये कहानियाँ नहीं हैं, ये किस्से नहीं हैं, ये मिथ नहीं है, ये बनावटी बातें नहीं है, सत्यता है, सत्यता है। आप ज़्यादा बहस करो तो कहने पे आ जाते, दिखाइए, प्रूव करिए। अरे हम आपसे पूछें, आपके पापा हैं, दादा हैं, परदादा हैं और परदादा के भी दादा हैं? आप कहेंगे नहीं है। प्रूव करिए, तो आप कहेंगे ना थे लेकिन है नहीं। तो भैया सब कुछ है, भगवान भी हैं, राम भी आए हैं और आज भी भगवान श्री राम है, भगवान कृष्ण ने भी अवतरण लिया है और आज भी भगवान श्री कृष्ण है। सब कुछ है। जैसे आपके 4 पीढ़ी पुराने दादा नहीं है ना, लेकिन थे भाई, वो थे, फिर दादा हुए, फिर दादा हुए, फिर अब मौजूदा दादा हुए, दादा से पापा हुए, कहीं से तो हम आए ना। तो सब कुछ है, बस मानने की बात है। हमें बहुत आवश्यकता है अपने बच्चों में संस्कार देने की, बहुत आवश्यकता है। देखा नहीं कैसे मुट्ठी में दुनिया बन के बंध के रह गई है, एक मुट्ठी में हम लोग समा गए। तो बहुत कुछ, आप बस समझिए मेरी बातों को, मैं ज़्यादा क्या कहूँ आप लोगों से। और ये 9 कर्म जो हमने बताए हैं, इनमें से जो भी हमसे, वैसे तो 9 के 9 निभाने चाहिए, निभाने का प्रयास करें। कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, समय नहीं है, वो डेली यज्ञ नहीं कर पाते हैं। तो डेली भले आप यज्ञ नहीं कर पाते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र सर्वसुलभ है, सभी इसको पढ़ सकते हैं। गायत्री मंत्र के प्रति कोई वहम मत रखें कि आप इसकी दीक्षा लेंगे, आप जनेऊ धारण करेंगे। अरे भाई, मानसिक रूप में आप कर सकते हैं, कहीं कोई ऐसा बंधन नहीं है। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको समय समय पर बताऊंगा। और दर्शकों, आइए अब समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में हम जुड़ते हैं भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहं, रामे चित्तलया सदा भवतु मे
भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बाले निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरे दाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम् कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। दर्शकों, आने वाले दिनों में हमें और आपको मिलकर के अब कुछ नए कार्य करने हैं। अभी बस धीरे धीरे जैसे जैसे लॉकडाउन की स्थिति सामान्य हो जाए, और बड़े मुझे फ़ोन भी आए, कमेंट्स भी आए, बहुत लोगों को रुद्राक्ष रूपी प्रसाद मिल गया है। अब सब कुछ थोड़ा व्यवस्था हिली हुई है, इसलिए सभी जानते हैं, और जिन जिन लोगों की चीज़ें रह गई हैं वो जैसे ही सारी स्थिति सामान्य होगी सब हम भेजने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों का एग्ज़ाम चल रहा था। आपने जो एक मंत्र बताया उनको मैंने बता दिया, जो बेटा तुम नहा करके सुबह सुबह उसके बाद ये मंत्र 11 बार ज़रूर पढ़ लेना, टेस्ट देने जाना। जब उसका पेपर मिला तो उसको बिल्कुल दिमाग में आया नहीं, जो एक भी क्वेश्चन मुझे आता है, लेकिन जब वो लिखने बैठा तो पूरी लिख डाला, और इतने अच्छे मार्क्स से 97 पॉइंट से परसेंटेज से पास किया है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।